तो नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका बहनों, चाहे वो आप किसी भी राज्य से हो। आज मैं आपको ई-केवाईसी और यानी फ़ोटो कैप्चर, चेहरा कैप्चर के बारे में पूरी वीडियो बताना चाहूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहनों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हमें देखिए यानी कि जो बहनें न्यू है उनको भी दिक्कत होती है, उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी। जो न्यू बहनें अभी जैसे ज्वाइन हुई है उन बहनों को नहीं पता है, तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पेज इसी तरीके से खुलेगा। उसके बाद आप बच्चों का वजन लंबाई यहाँ से कर सकती हैं डैशबोर्ड पर जा करके। तो देखिए डैशबोर्ड पर टच किया, टच करने के बाद यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका यानी कि गृह भ्रमण कितना हुआ है, विकास निगरानी कितनी हुई है, और जो है आपका बच्चे यानी गंभीर कम वजन वाले कितने हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। जन्म के समय कम वजन वाला बच्चा अगर आप उसमें फीड करती हैं धात्री वाले में नहीं सॉरी 0 से 6 माह वाले में, तो वहाँ से पता चल जाएगा। यानी वजन आपको इसी में भरना है, लेकिन इसी में पता चल जाएगा कौन सा बच्चा किस उसमें आ रहा है। कम वजन वाले में तो यहाँ पर जा करके देखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए मैंने ऑफलाइन कर दिया है नेटवर्क, इस वजह से ये हो रहा है। अब इसके बाद में आपको यानी जो मेन काम है उस पर ले चलती हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दैनिक ट्रैकिंग। तो देखिए ये मेरा पूरा खुल चुका है। जैसे गृह भ्रमण मेरे पूर्ण हो चुके हैं। अगर मेरा कोई भी लंबित होगा तो इसमें दिखाया जाएगा, यानी कोई रह गया। इसी तरीके से वजन दिखाया जा रहा है, इस तरीके से ये दिखाया जा रहा है। देखिए अगर वजन में कोई बच्चा कम वजन का होता है तो इस तरीके से यहाँ पर दिखता है। अब लेकिन इसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ सीधा। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ चुका होगा, ठीक है। अब इसको आपको यानी कि फेस कैप्चर और ई-केवाईसी के लिए आपको कहाँ पर जाना है वो आप सीधे चलोगी। जो न्यू बहनें हैं उनको नहीं जानकारी है, जो पहले से कार्य करें उनको पता है। तो उनको यहाँ पर जाना है, न्यू बहनों हो चाहे पुरानी, यानी सबको इस पर जाना है दैनिक ट्रैकिंग पर, ठीक है। तो कहाँ पर जाना है आपको, दैनिक ट्रैकिंग पर, इस पर टच कर देना। तो देखिए मैंने इस पर टच किया। तो देखिए जैसे ही आप दैनिक ट्रैकिंग पर टच करोगी तो आपका नेक्स्ट पेज इस तरीके का आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जो बहनों की समस्या है सबसे पहली मैं आपको बताना चाहूँगी, यानी कि जो बच्चों की फ़ोटो कैप्चर और बच्चों की उपस्थिति लगानी तो वो यहाँ पर टच करेंगे, ठीक है। बच्चों की नाश्ता वाले इस पर एक ही पर टच करेंगे, उसी से हो जाएगा। THR के लिए इस पर टच करेंगे। तो मैं इस पर टच करके आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने बच्चों की उपस्थिति वाले पर टच किया। आपके बच्चे केंद्र पर हैं और आप उनकी फ़ोटो कैप्चा करना चाहती हैं तो आगे बढ़े पर जाएं, यानी यहाँ से कैप्चा होगा। सभी बच्चों का इस तरीके का ग्रुप का फ़ोटो लेना है। अगर आप बच्चों को ग्रुप का फ़ोटो नहीं लगा रही हैं तो आप स्किप वाले पर इस पर टच करें, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। जो न्यू बहनों हैं उनको भी बहुत ज़रूरी है ये समझाना। उसके बाद अगर आपको THR, देखिए THR के लिए भरना है तो ये आपको ये जो 4 फोल्डर हैं ये वाले, इनमें THR भरना है। तो चाहे आप गर्भवती का भर लो, धात्री माता का 6 माह से 3 वर्ष का, 3 से 6 वर्ष का, इन सभी का भरना है। और इनको THR भरने के साथ ही साथ आपका क्या करना है, आपको फ़ोटो कैप्चा ई-केवाईसी। तो वो किस तरीके से करना है इसको वीडियो में आप लाइव देखें और कोई भी स्किप ना करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ अवश्य कर लें। तो देखिए जैसे आपको गर्भवती का करना है, गर्भवती का करोगी तो इस पर टच करना है, इस वाले पर। धात्री माता का करेंगी तो इस वाले पर करना है। अगर देखिए अब इसमें ये भी समस्या कुछ बहनों की कि यानी गर्भवती धात्री में तो गर्भवती का और धात्री का यानी महिलाओं का ही लगा है आधार। अगर किसी में बच्चे का आधार लगा है तो क्या उसका ई-केवाईसी और फोटो कैप्चा होगा या नहीं, तो जो भी होगा हम इसमें पूरा एकदम डिटेल से बताएंगे। इसमें देखिए एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, पूरा ध्यान से देख लेना। अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड लगा है तो क्या उसका ई-केवाईसी होगा या नहीं होगा, उस पर संशोधन के लिए भी मांगता है। तो मैं एक थोड़ा पहले आपको छोटा सा बता दी, उसके बाद में फिर आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगी। देखिए इसमें साफ साफ कह देता है, देखिए अगर आपको ई-केवाईसी करना है और फोटो कैप्चर करना है तो आगे बढ़े पर जाएंगे, ठीक है। तो मैं देखिए इस आगे बढ़े पर जाऊंगी। अब इसमें साफ साफ क्या लिखा है, देखिए एक बार ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद संशोधित नहीं किया जाएगा। तो इसमें यहाँ इसकी माँ का आधार कार्ड लगा है तो इसमें देखिए यहाँ पर नाम दिख रहा है और यहाँ आधार कार्ड के 4 अंक भी दिख रहे हैं। अब मैं आपको पूरा डिटेल से समझाती हूँ, मैंने वीडियो को पूरा देखें और फिर यहाँ पर आगे बढ़े पर जाएंगे। तो एकदम मैं क्लियर शुरुआत से, पहले मैं 7 माह से करती हूँ, फिर गर्भवती धात्री का। तो पूरा वीडियो देखें आप, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कर दें, जिससे कि जो सभी बहनें हैं वो अपना ई-केवाईसी कर लें, जिससे कि उनके लिए कोई समस्या खड़ी ना हो। ये ऑफलाइन में हो सकता है या नहीं, ऑनलाइन में हो सकता है या नहीं, जहाँ पर नेटवर्क है वहाँ पर होगा या नहीं, सभी समस्याओं का समाधान आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। यानी कि पोषण ट्रैकर है जो वर्तमान में नवीन वर्जन उपलब्ध है, जिसमें फेस कैप्चर और ई-केवाईसी अब आपको किस प्रकार से करनी होगी। इसके साथ ही फेस कैप्चर करने में जो कठिनाइयां आप सभी बहनों के लिए हो रही हैं उनको किस प्रकार से ठीक करना है। ई-केवाईसी और फेस कैप्चर को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं
उन सभी का सलूशन आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ। इसके अलावा जिन बच्चों के स्वयं के आधार रजिस्टर्ड है उन बच्चों की ई-केवाईसी नहीं हो रही है, इससे आपका फेस कैप्चर का कार्य 100% पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो किस प्रकार से आपको उन बच्चों की ई-केवाईसी करना है या नहीं, तो इन सभी टॉपिक्स पर आज की वीडियो में चर्चा करने वाली हूं। तो आप सभी बहनें वीडियो में अंत तक बनी रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए बहनों शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद AWC डेली ट्रैकर का पेज ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको फेस कैप्चर एंड ई-केवाईसी करने के लिए THR SCM वाले ऑप्शन को क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी वाइज लाभार्थी ओपन हो जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी बहनों को पता है कि प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर, 6 माह से 3 ईयर्स के सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी और फेस कैप्चर का कार्य पूर्ण होना है। तो लगभग सभी बहनों का 50% फेस कैप्चर एंड ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुका है और जिन बहनों का 50% से कम है उन बहनों का भी धीरे धीरे करके फेस कैप्चर का कार्य पूर्ण होता जा रहा है। फेस कैप्चर और ई-केवाईसी में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के चलते आप सभी बहनें फेस कैप्चर का कार्य पूर्ण नहीं कर पा रही हैं 100% और ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। जिन लाभार्थियों का फेस कैप्चर पूर्ण हो जाता है तो उनकी केवाईसी में समस्याएं आती हैं। जैसे केवाईसी वाला पेज ओपन नहीं होता है, वहां पर आपको व्हाइट पेज नजर आता है। फेस कैप्चर करने पर आपके सामने कैमरा ओपन नहीं होता है। जैसे ही आप फेस कैप्चर करने के लिए जाती हैं या ई-केवाईसी करने के लिए जाती हैं तो पोषण ट्रैकर ऐप ऑटोमेटिक बाहर भेज देता है, फिर से आपको प्रयास करना होता है। इसके अलावा जैसे आप THR वितरण कर देती हैं 25 दिवस का या 21 दिवस का टोटल, तो आपका THR वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाता है। तो इस कारण से आप फेस कैप्चर उस माह का नहीं हो पाता है। इसके अलावा सिटीजन लॉगिन से आप ई-केवाईसी करती हैं तो उसमें भी काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। उसमें आपको 2 OTP की ज़रूरत होती है। पहली OTP लाभार्थी के पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड जो नंबर है उस पर जाती है। इसके बाद आधार वाली OTP लाभार्थी के दूसरे नंबर पर जाती है और इसके अलावा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ना होने से भी कई बच्चों की ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है। और सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि जिन बच्चों के आधार बने हैं उन बच्चों की ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है, लेकिन फेस कैप्चर आपने पूर्ण कर दिया है और फेस कैप्चर 1 हफ्ते पहले जैसे आपने पूर्ण किया दोबारा से फेस कैप्चर मांगने लगा है वहां पर। तो जैसे आपने फेस कैप्चर तो पूर्ण उन बच्चों का कर दिया है लेकिन केवाईसी पेंडिंग है और उन बच्चों की केवाईसी नहीं हो रही है, तो इस कारण से भी आपका प्रतिशत कम है फेस कैप्चर का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 6 माह से 3 ईयर्स के एक बच्चे को ओपन कर लेते हैं जिनका मैं आज आपको फेस कैप्चर करके दिखाने वाली हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे जिन बच्चों के आधार दर्ज हैं उनकी आपको ई-केवाईसी करना है या नहीं। तो चलिए 6 माह से 3 ईयर्स के बच्चों वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो आपकी 6 माह से 3 ईयर्स के बच्चों की लिस्ट ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको उस बच्चे को सर्च करना है जिस बच्चे की आपको फेस कैप्चर एंड ई-केवाईसी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एक बच्चा है जिसका फेस कैप्चर अपूर्ण है और ई-केवाईसी भी अपूर्ण है। तो चलिए इस बच्चे के सामने THR वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर फेस कैप्चर एंड ई-केवाईसी दोनों पेंडिंग है। तो चलिए यहाँ पर हम प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको यह पेज दिखाई दे रहा है जिसमें आपको महिला का नाम और आधार नंबर दिखाई दे रहा है। बच्चे का स्वयं का आधार नहीं दर्ज है, इसमें यहाँ पर बच्चे की माँ के आधार से बच्चे को वेरीफाई किया गया है, इसीलिए यहाँ पर बच्चे की माँ की ही हमें केवाईसी करनी होगी और माँ का ही फेस कैप्चर करना होगा। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि जिन बच्चों के आधार दर्ज हैं उन बच्चों की जैसे ही आप ई-केवाईसी करने के लिए उस ऑप्शन पर प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करती हैं तो यहाँ पर आपको डैश डैश शो करता है। यहाँ पर आपको किसी भी लाभार्थी का नाम यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर ब्लैंक शो करता है, मतलब वहाँ पर किसी का भी आधार मेंशन नहीं होता है। तो उस स्थिति में आधार मेंशन नहीं होता है, इसी कारण से उन लाभार्थियों यानी कि जिन बच्चों की आधार दर्ज है उन बच्चों की ई-केवाईसी इसी कारण से नहीं हो पा रही है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकती हैं यहाँ पर महिला का नाम और आधार दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी लाभार्थी की हमें ई-केवाईसी करना है और इस लाभार्थी का फेस कैप्चर करना है। इसके बाद हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है।
इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद इस प्रकार से पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पर रिकॉर्ड वीडियो लिखा है या फिर आपका फेस कैप्चर लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, पहला ऑप्शन फेस कैप्चर का आता है, दूसरा ऑप्शन रिकॉर्ड वीडियो का आता है। और यदि आपके में रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन आ रहा है और आप यहाँ पर रिकॉर्ड वीडियो पर क्लिक करके लाभार्थी का वीडियो बनाती हैं तो वह वीडियो अपलोड नहीं होता है, वहाँ पर नेटवर्क नॉट रीचेबल की समस्या आती है। 4G मोबाइल्स में सभी में इस प्रकार की समस्या आती है, वहाँ पर आपको रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन दिखाई देता है और इसी कारण कई बहनों का फेस कैप्चर नहीं हो पाता है। लेकिन जो 5G मोबाइल होते हैं उसमें आपको रिकॉर्ड वीडियो के स्थान पर फेस कैप्चर लिखा होता है और वहाँ पर आपका फेस कैप्चर होता है। यदि आपके में रिकॉर्ड वीडियो लिखा आ रहा है तो इसके लिए आपको अपने डाटा को ऑफ कर देना है। जैसे ही आपने डाटा को ऑफ किया तो देखिए यहाँ पर कैप्चर फेस लिखा आ गया, तो आपको कैप्चर फेस पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से यदि गोल सर्कल आपके में आ रहा है तभी आपका फेस कैप्चर हो पाएगा। तो चलिए लाभार्थी का फेस कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरह से सर्कल गोल हो जाता है और आई ब्लिंक और स्ट्रेंथ फेस पर ग्रीन टिक लग जाता है, तो आपका फेस कैप्चर कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही फेस कैप्चर कंप्लीट होता है तो आपका इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देने लगता है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना होता है। बहनों, यहाँ पर आपको यह कार्य ऑफलाइन मोड में ही करना है। तो इस तरह से आपका फेस कैप्चर का कार्य पूर्ण हो जाता है। बेनिफिशियरी पेरेंट गार्डियन फोटो सेव्ड सक्सेसफुली इस प्रकार से लिखा आ जाता है। तो इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको THR डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। तो यहाँ पर आपको 7 डेज को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक पैकेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करती हैं तो आपका THR डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है लाभार्थी को। इसके बाद आपको अपने डाटा को ऑन कर देना है। डाटा को ऑन करने के बाद आपको बैक कर देना है। इसके बाद आपको क्लाउड आइकन को क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके जो डाटा सिंक के लिए दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करती हैं तो आपने जो फेस कैप्चर किया है उसके बाद आपने THR ऑफलाइन मोड में जो वितरण किया है उसका डाटा सिंक हो जाता है और लाभार्थी का फेस कैप्चर कंप्लीट हो जाता है। यदि आपका डाटा सिंक होने में काफ़ी टाइम लगता है तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर कर देना है और उसके बाद आपको फिर से एरोप्लेन मोड को बंद कर देना है, तो आपका डाटा सिंक हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर नो पेंडिंग रिकॉर्ड फाउंड लिखा आने लगता है। इसके बाद फिर से हम यहाँ पर डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। इसके बाद फिर से हम यहाँ पर THR SCM वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों के आधार लगे हुए हैं। लगभग सभी बहनों के लिए उन बच्चों को लेकर समस्या हो रही है क्योंकि उन बच्चों के स्वयं के आधार दर्ज हैं, उनकी आभा ID बन चुकी है, उनका आधार के अनुसार नाम है, पूर्ण रूप से बच्चा वेरीफाई है स्वयं के आधार से, और उन बच्चों की EKYC नहीं हो पा रही है। फेस कैप्चर हो गया है लेकिन फेस कैप्चर हो गया है, EKYC नहीं हो पा रही है। फेस कैप्चर भी यदि आपने 10 या 15 दिन पहले किया है तो आपका दोबारा से वहां पर फेस कैप्चर भी मांगने लगा है उस बच्चे का। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको ऊपर एक बच्चा नजर आ रहा होगा, इस बच्चे का स्वयं का आधार दर्ज हो, बच्चे के माता या पिता का फेस कैप्चर भी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर फेस कैप्चर भी पेंडिंग आने लगा है, EKYC भी पेंडिंग आने लगी है। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फेस कैप्चर के लिए मांगता है डायरेक्टली। तो यहाँ पर हमें उस बच्चे के माता या पिता का आधार डालना होता है और हम यहाँ पर बच्चे के माता या पिता का फेस कैप्चर कर देते हैं। लेकिन फेस कैप्चर तो हो जाता है, समस्या आपको EKYC को लेकर होती है। तो जैसे ही आप उन बच्चों की EKYC करने के लिए जाती हैं तो आपका व्हाइट पेज शो करता है, उन बच्चों की EKYC नहीं हो पाती है। जैसे कि दूसरे बच्चों को यहाँ पर देख लेते हैं। अनुष्का नाम की जो बालिका है, इस बालिका का भी स्वयं का आधार दर्ज है और इस बालिका के माता या पिता का फेस कैप्चर कर दिया गया है। तो चलिए इस बालिका को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर EKYC ओनली पेंडिंग यहाँ पर लिखा आ रहा है, फेस कैप्चर यहाँ पर नहीं मांगा जा रहा है। तो जैसे ही हम प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ब्लैंक पेज आ रहा है। जैसे कि आप इस पेज से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर आधार नंबर नहीं लिखा आ रहा है, रिलेशन विद चाइल्ड नहीं लिखा आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमें किसी के भी EKYC करने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर किसी का नाम और आधार मेंशन नहीं है। तो जैसे ही आप कन्फर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करती हैं तो देखिए इस प्रकार से आपका व्हाइट पेज नजर आता है। तो चलिए इस पेज को हटा देते हैं। जैसे पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद फिर से आपको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन करना होता है। तो उन बच्चों की कंफर्म है कि यहाँ पर EKYC नहीं हो पाती है। तो इन बच्चों की EKYC करने का एक ही माध्यम है। तो आपके जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार दर्ज है उन बच्चों को आप अपने परियोजना स्तर से डिलीट करवा लीजिए, यदि आप 100% अपना फेस कैप्चर कंप्लीट करवाना चाहती हैं तो। इसके बाद पुनः आप इन बच्चों को उनके माता या पिता के आधार से वेरीफाई कर सकती हैं और बच्चे का स्वयं का आधार नहीं चढ़ाना है। केवल आपको बच्चे के माता या पिता में से जिस किसी के आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आपको उन्हीं के आधार नंबर से बच्चे को वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको दोबारा से फेस कैप्चर करना होगा। इसके बाद आपको EKYC करना होगा। तो आपके जितने भी बच्चे हैं ऐसे आप उन बच्चों को डिलीट करवा के आप अपना फेस कैप्चर का कार्य 100% पूर्ण कर सकती हैं। लेकिन यदि आपके कार्यालय से बच्चों को डिलीट नहीं किया जाता है तो आपको डिलीट बच्चों को नहीं करवाना है। आपको केवल जो आपको निर्देश दिए जाते हैं आपको निर्देश के अनुसार ही कार्य करना है। यदि बच्चों को डिलीट कर देते हैं तो आपको करवाना है, यदि नहीं करना है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कोई अगला अपडेट आने के बाद हो सकता है कि इन बच्चों की भी EKYC होने लगे। तो आपको यदि आपके 1 या 2 बच्चे हैं तो आप डिलीट करवा सकती हैं, लेकिन आपके 10, 12, 15 बच्चे हैं तो आप उन सभी बच्चों को डिलीट ना करें। और दूसरा माध्यम यह है कि आप यदि उनकी EKYC नहीं हो पा रही है तो उनका आपको THR का डिस्ट्रीब्यूट तो करना ही है। सभी बच्चों का जैसे कि आपको निर्देश मिल चुके हैं कार्यालय से कि कम से कम 21 दिवस का THR, प्रति सप्ताह 7-7 दिवस के मान से और 5 या 4 दिन का HCM आपको वितरण करना ही है। और यह एंट्री आपको रेगुलर हर सप्ताह करनी है, आपको करनी ही है। तो यदि आपके ऐसे बच्चे हैं जिनका फेस कैप्चर EKYC पूर्ण नहीं है या फिर उन बच्चों के आधार दर्ज होने से उनका EKYC पूर्ण नहीं है तो आप उनका THR वितरण नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ऐसे बच्चों का THR आपको स्किप वाले ऑप्शन से करना है। यहाँ पर आपको स्किप का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पर आपको स्किप वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, 7 डेज को क्लिक करना है, पैकेट की संख्या को सिलेक्ट करना है और उस बच्चे का THR वितरण कर देना है। तो इस तरह से सभी लाभार्थियों का आपको 100% THR वितरण करना है। लेकिन यहाँ पर समस्या यह होती है कि बहनों के द्वारा डायरेक्ट 25 दिवस का HCM लगा दिया जाता है या फिर आपके द्वारा 15 दिवस का HCM और अगले सप्ताह आपका 7 दिवस का लगा दिया जाता है, तो भी आपका THR वाला जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वह ऑप्शन आपका क्लोज हो जाता है। देख सकती हैं आप यहाँ पर जो THR के बॉक्स जो आपको ओपन दिखाई दे रहे हैं वह यहाँ पर पूर्ण रूप से क्लोज हो जाते हैं और आप वहाँ पर उस लाभार्थी का फेस कैप्चर और EKYC नहीं कर पाती हैं, क्योंकि THR का वितरण हो जाता है, इस कारण से फेस कैप्चर नहीं हो पाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप सभी बहनों को आपको प्रति सप्ताह 7-7 दिवस के मान से आपको THR की एंट्री करना है। 7+7+7 इस प्रकार से आप करेंगी तो 21 दिवस का आपका THR हो जाएगा। प्रति मंगलवार को 4 दिवस या 5 दिवस का HCM वितरण करेंगी तो आपका 4 या 5 दिवस का HCM हो जाएगा। इस तरह आपका 25 या 26 दिवस का राशन टोटल वितरण हो जाता है। तो आपको इसी प्रकार से करना है, क्योंकि जब तक आपका फेस कैप्चर का कार्य चल रहा है आपको डायरेक्टली 25 दिवस को नहीं सिलेक्ट करना है। यदि आप माह के 4 सप्ताह के बाद चौथे सप्ताह में यदि एंट्री कर रही हैं 0 THR था तो आप डायरेक्ट 25 दिवस को सिलेक्ट कर सकती हैं वहां पर। लेकिन आपको प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह या तीसरे सप्ताह में डायरेक्ट आपको 25 को सिलेक्ट नहीं करना है। और जिन बच्चों की आपकी EKYC हो चुकी है, फेस कैप्चर हो चुका है, वह उनका आप 25 दिवस का लगा सकती हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है फेस कैप्चर करते समय, क्योंकि फेस कैप्चर का कार्य THR से जुड़ा हुआ है। THR डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फेस कैप्चर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। लेकिन जिन बहनों ने 25 दिवस का लगा दिया है और फेस कैप्चर करना चाहती हैं, EKYC करना चाहती हैं, तो उनको सिटीजन लॉगिन का एक माध्यम है। आप सिटीजन लॉगिन के माध्यम से उस बच्चे की EKYC को कर दीजिए। और जिन बच्चों के आधार लगे हुए हैं उन बच्चों का बिना EKYC के ही आपको THR का वितरण करना है। तो इन सभी प्रमुख बातों का ध्यान आपको रखना है और आपको धीरे धीरे करके आपके सभी लाभार्थियों का फेस कैप्चर कंप्लीट कर लेना है। फेस कैप्चर का कार्य आपको 100% पूर्ण कर लेना है, लेकिन EKYC मोबाइल नंबर वेरीफाई ना होने के कारण शेष रह रही हैं, तो धीरे धीरे करके आपको उन लाभार्थियों के मोबाइल नंबर को वेरीफाई करवा लेना है।
उन बच्चों की EKYC और फेस कैप्चर का कार्य पूर्ण कर लेना है। तो बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। पोषण ट्रैकर या FRS से संबंधित अन्य किसी प्रकार की समस्याएं आने पर आप कमेंट के माध्यम से बता सकती हैं। तो बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक एवं वीडियो को अपनी अन्य बहनों में शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।